नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे सीसीएल प्रोडक्ट शेयर बाजार टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें इस कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी ने पिछले 5 सालों में भाई कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी के एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी नुकसान कर रही है, ठीक है, कंपनी पे कर्जा कितना रहा हुआ है। उसके हिसाब से हम आने वाले सालों में इसकी टारगेट वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराएगी, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए, रिपोर्ट में सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल दी हुई है, कंपनी के बारे में जो जर्नल चीज़ें होती है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है कंपनी की टारगेट वैल्यू दी हुई है 2024 की, 2025 की और 2030 की। पर हम इसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि उससे पहले हमें कंपनी की इन ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद ही आप समझ सकोगे भाई ये टारगेट वैल्यू कैसे निकाली गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है। तो अगर हम 31 दिसंबर 2018 के टाइम में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 270 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 25 दिसंबर 2023 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 626 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये मैक्सिमम भाई ये 749 रुपये तक। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने नहीं मिली। लगभग जो है कंपनी ने 2 से ढाई गुना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, पर इतना ख़राब भी नहीं कहा जा सकता। इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं 2 गुना रिटर्न के लिए। तो हमने यहाँ पे जो है एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो हमने इस पे एक प्लस पॉइंट दे दिया है, हमें एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की, भाई कंपनी कितना प्रॉफिट, कितना लॉस और कितना रेवेन्यू बना पा रही है। तो यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट दी हुई है। 2018 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1142 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था, नेट इनकम 148 करोड़ की बनाई जा रही थी, ठीक है। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो भाई 1100 से लेके 1466 हो चुका है, जिससे कहा जा सकता है कंपनी का रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। नेट इनकम जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। 148 पहले बन रही थी, अभी 204 बन रही है, ठीक है, 204 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार ऊपर जा रही है और ग्रोथ भी कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे कंपनी के ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गई, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, उसमें क्या जो है फेरफार हो रहे हैं। तो 2018 में देखें तो कंपनी के पास 1133 करोड़ की संपत्ति थी। और 5 सालों के बाद देखें तो 2022 में कंपनी के पास 2069 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए, इसमें लगभग जो है 900 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी जो है अपने एसेट्स को लगातार बढ़ाती जा रही है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। अभी तक हमें एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिला है, तो चलो देखते हैं आगे माइनस पॉइंट कोई मिल पाता है नहीं। अभी हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्योंकि भाई हमने देखा कंपनी अच्छा नेट इनकम बना रही है, कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, तो क्या अपने निवेशकों को कंपनी डिविडेंड का लाभ दे रही है नहीं। तो देख लेते हैं डिविडेंड का भी। तो ये डिविडेंड की जानकारी है पूरी। कंपनी ने 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, 22 में 2 बार डिविडेंड दिया, 21 में दिया। ये डिविडेंड दिए गए डिविडेंड की वैल्यू है। तो दोस्तों देखिए, कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं, इसलिए कंपनी अपने निवेशकों का भी सोचते हुए उनको भी डिविडेंड का लाभ दे रही है। तो ये हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। अभी हम सबसे ज़रूरी चीज़ों को देखें जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 46% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 20.44% की होल्डिंग की गई है, जो कि भाई ये काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रही हुई है। ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 0.95% की होल्डिंग, लगभग 1% की होल्डिंग है, जो कि यार काफ़ी कम है ये, तो एक अच्छा संकेत नहीं है। आखिर क्या कारण है भाई जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा कंपनी में निवेश नहीं किया जा रहा है, वो भी हम आगे समझ सकेंगे। उसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर 7.75%, काफ़ी अच्छी मात्रा में है। रिटेल इन्वेस्टर 24%, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में। और जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होता तो वही अच्छा माना जाता है। 24% कम है, इसलिए एक अच्छा संकेत है। तो इसमें भाई हमें अगर पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो काफ़ी अच्छा रहा हुआ है, इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि जो है कंपनी में बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। इसके बाद रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी का फ्यूचर स्कोप और कंपनी के बारे में कुछ हिस्ट्री दी हुई है, जो आप इसे रीड कर सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एफएक्यूज वगैरह दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सारी चीज़ों को रीड करूँगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हो। अभी हम टारगेट वैल्यू को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू है।
तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 790 रुपये से 835 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2025 में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 950 रुपये से 1080 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2950 से लेकर 3180 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। तो आखिर ये वैल्यू किस बेस पे निकाली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, आप इसको आराम से जो है डाउनलोड करके बाद में रीड कर सकते हो। अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 4-5 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। और जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।